अब हम करेंगे चैप्टर 9 सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। आइए रीड करते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन आपसे कह रहा है द शेडो ऑफ अ वर्टिकल पिलर इज सेम एज द हाइट ऑफ पिलर देन द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन इज। और ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है आरबीएससी 2025, 2024 एंड आरबीएससी सप्लीमेंट्री 2024 में। क्वेश्चन रीड करें। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि एक आपका वर्टिकल पिलर है, उसकी जो हाइट है वो किसकी इक्वल है, उसकी शेडो की। तब हमें बताना है कि यहाँ पर जो सन है, सन का एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होगा। चैप्टर 9 के जितने भी क्वेश्चन हैं उनमें सबसे ज्यादा जरूरी होता है आप पहले उसका डायग्राम बनाएं। जैसे आप डायग्राम बनाएंगे तो आपको बहुत ज्यादा क्लियर हो जाएगा कि आगे जाके क्वेश्चन कैसे सोल्व होगा। तो अभी हम देखते हैं कि किसी भी क्वेश्चन के लिए उसका डायग्राम कैसे आप बनाएंगे, और ये काफी ज्यादा इजी रहेगा। कैसे? जो भी आपके क्वेश्चन की स्टेटमेंट है आप बस उसे पढ़ते हुए जाइए, उसके अकॉर्डिंग क्या बनाइए उसके डायग्राम। जैसे हम यहाँ पढ़े तो आपसे कहा गया था कि एक पिलर है, तो हम सबसे पहले क्या बनाएंगे, आपका एक पिलर। हमने बनाया आपका पिलर, इसे हमने नाम दिया ए बी। अब पिलर है तो पिलर की कुछ हाइट है, हमने माना कि यहाँ पे जो पिलर ए बी है उसकी हाइट क्या है, आपकी एच। फिर आगे देखिए तो आपसे कहा गया है कि जो पिलर है, पिलर की जो हाइट है वो किसके बराबर है, उसकी शैडो के बराबर। अब क्योंकि पिलर की शैडो आई है यानी यहाँ पे आपका क्या रहा होगा, सन। हमने माना यहाँ पे आपका क्या है, सन। जैसे ही सनरेज आपके ये पिलर ए बी के ऊपर पड़ेंगी तो उसकी क्या बनेगी, शैडो। अब हम जानते हैं अगर पिलर आपका ए बी ऐसा है तो शैडो यहाँ नीचे बनेगी। तो हमने ये क्या बनाई, पिलर आपके ए बी की शैडो। और जो शैडो है, शैडो को क्या नाम दिया आपने, बी सी। ठीक है, आपको क्वेश्चन ने कहा था कि जो पिलर ए बी है जितनी उसकी हाइट है वो किसके बराबर है, उसकी शैडो के बराबर। अब अगर पिलर ए बी की हाइट आपकी एच है तो जो शैडो है, शैडो भी कितनी होगी यहाँ पे आपकी एच। आपसे कहा गया है कि अगर आपका कोई वर्टिकल पिलर है जिसकी हाइट उसकी शैडो की इक्वल है, तब आपसे पूछा गया है कि सन का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो क्या होगा। अब एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, एंगल ऑफ एलिवेशन यानी ऐसे आपके एंगल जिन्हें देखने के लिए, या फिर वो बनते कब है, जब अपनी आईज जो है वो आप ग्राउंड लेवल से ऊंचा उठाकर देखते हो, तो वहां पे जो एंगल बनता है वो क्या है, आपका एंगल ऑफ एलिवेशन। जैसे मान लीजिए आप यहाँ खड़े हो सी पॉइंट पर, आपको सन को देखना है, तो आप सन को देखोगे जब आप अपनी नजरें जो है ऊंची करके देखेंगे, तो यानी यहाँ पे ये जो एंगल आपका बनेगा, ये बनेगा क्या, सन के लिए उसका एंगल ऑफ एलिवेशन। और हमने माना कि ये जो एंगल है वो क्या है, थीटा। तो ये सारी कहानी आपको दी हुई है क्या। एक आपका पिलर था ए बी जिसकी हाइट क्या थी, एच। उसकी शैडो उसकी हाइट की इक्वल है तो उसे भी आपने क्या माना, एच। हमसे पूछा गया था कि यहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन क्या बनेगा, हमने माना कि जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो क्या है, थीटा। अब हमें क्या फाइंड करना है, थीटा। चैप्टर 9 के जो क्वेश्चन है वहां पे मेजरली दो स्टेप आपके यूज होते हैं। क्या? पहला आपको पता होना चाहिए कि उसका डायग्राम कैसे बनेगा। डायग्राम बनाने के बाद हमें डिसाइड करना होता है कि यहाँ पे कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो काम करेगा। अब हम यहाँ कैसे डिसाइड करें, देखिए हमें ये क्लियर दिख रहा है कि यहाँ पे जो ट्राइंगल एबीसी बना है वो कैसा, आपका एक राइट एंगल ट्राइंगल। और जहाँ पे राइट एंगल कहाँ है, आपका एंगल बी पे। फिर हमने पढ़ा हुआ है कि राइट एंगल के सामने जो आपकी साइड होती है उसे आप क्या कहते हैं, हाइपोटेन्यूस। सिमिलरली थीटा के सामने जो आपकी साइड होती है आप उसे क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर। तो यानी ये क्या है, आपका परपेंडिकुलर। और जो आपकी बची हुई साइड होती है वो क्या होती है, आपकी बेस। अब ध्यान से देखिए, आपको परपेंडिकुलर दिया गया है, आपको बेस दिया हुआ है, आपसे पूछा है थीटा। तो ऐसा कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है जिसमें परपेंडिकुलर और बेस आता है। हमें याद है, हमने चैप्टर 8 में पढ़ा है क्या, ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है आपका टेन थीटा। कैसे? टेन थीटा क्या होता है, आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये हमने पढ़ा है। अब यहाँ पे परपेंडिकुलर कौन है, ए बी। बेस कौन है, आपका बी सी। तो हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है वो क्या होगा, टेन थीटा इज इक्वल्स टू ए बी अपॉन बी सी। अब ए बी और बी सी की वैल्यूज हमने लेट करी थी तो हम क्या करते हैं, इसे यहाँ पुट कर देते हैं। हमने पुट किया, ए बी भी आपने क्या माना था, एच। और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बी सी भी क्या हो गया था, आपका एच। अब एच से एच कैंसिल हो गया तो आपका जो टेन थीटा है वो क्या आ गया, वन। टेन थीटा क्या आ गया, आपका वन। हमसे क्या पूछा गया था, थीटा। यानी हमें क्या बताना है, थीटा की वो वैल्यू बतानी है जिसपे टेन क्या बनेगा, वन। हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि टेन जो है वो वन कहाँ पे बनता है, टेन 45 डिग्री पे। यानी वन को क्या लिखा जा सकता है, आपका टेन 45 डिग्री। अब अगर आप दोनों जगह कंपेयर करें तो आपको कंपैरिजन से क्या पता चल रहा है कि यहाँ पे जो थीटा है, थीटा की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 45 डिग्री। हेंस वी कैन से दैट थीटा इज इक्वल्स टू 45 डिग्री। और यही क्या बन जाता है आपके इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। ध्यान से देखिए तो जो ऑप्शन है इसके लिए मैच कर रहा है वो क्या, ऑप्शन नंबर डी। सो ये है इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर।